खैरिश और आज हम कर रहे हैं टॉपिक वन ऑफ इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। जी हमने मिस्टेक्स तो निकाली कि दो मिस्टेक्स, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, दूसरा वॉल्यूम से रिलेटेड थी। अब हमें इसको करना है करेक्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम को करेक्ट। आपको ये बताया गया था उस पार्ट में कि जी वॉल्यूम किसी भी गैस का जीरो नहीं हो सकता। There exists some volume, हर एक की अपनी शनाख्त है। मॉलिक्यूल्स की शनाख्त है, वो जीरो कैसे हो गए, उनका वॉल्यूम कैसे जीरो हो गया, वो कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम कैन नॉट बी नेग्लिजिबल। तो इसकी करेक्शन हमने इस तरह से की कि टोटल जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ठीक है, इट इज इक्वल टू द फ्री वॉल्यूम, ठीक है, एज वेल एज द इफेक्टिव वॉल्यूम बी। तो आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी कि आपका जो टोटल इतनी आपको एक कंटेनर है उसके अंदर एक फ्री स्पेस होती है और एक मॉलिक्यूलर स्पेस घेरी होती है, और वो जो इफेक्टिव वॉल्यूम है उसको हम डिनोट कर रहे हैं विद बी। दिस इज योर इफेक्टिव वॉल्यूम। और ये कहा जाता है कि जो आपका इफेक्टिव वॉल्यूम होता है ना, इट इज 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो इफेक्टिव वॉल्यूम आप क्या कह रहे हो, इट इज 4 Vm. Vm is the actual molecule, ठीक है। दूसरी तरफ प्रेशर करेक्शन है। प्रेशर करेक्शन इस तरह से है कि अगर हम इस तरह की एक डायग्राम लें, यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है। अब हमने इस कंटेनर में ये कहा कि देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, कुछ दरमियान में है, कुछ साइड में है। अब ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये फोर्स भी अट्रैक्ट कर रही है, ये फोर्स भी अट्रैक्ट कर रही है। अब सब साइड से ये इक्वली स्ट्रेच हो रहा है, इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है, तो अपेरेंटली इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर आप उस मॉलिक्यूल की बात करो जो आपकी वॉल के साथ है, प्रेशर कब क्रिएट होता है किसी गैस में, व्हेन इट स्ट्राइक विद द वॉल, ठीक है। अब जिस मॉलिक्यूल ने वॉल पे जाकर स्ट्राइक होना है, उसको यहां से भी एक चीज खींच रही है, यहां से भी खींच रही है, तो उसका उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता जितना होना चाहिए था, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये यहां पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है इसको खींचने के लिए, तो इसको जो पीछे वाले मॉलिक्यूल खींच रहे हैं ना, वो इसका इफेक्ट कम कर देते हैं, वो उसके प्रेशर को कम कर देते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो प्रेशर करेक्शन लिए है वो ये है कि आपका जो टोटल प्रेशर है, इट इज इक्वल टू, ठीक है, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एंड इट इज लेसन्ड ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पुशिंग इट, ठीक है। तो आप कह रहे हो Pi माइनस P बार, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे आपका प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया, ये आपने करेक्शन कर ली। अब आप ये कहते हो कि अगर हम इसका एक फैक्टर लें, जैसे यहां हमने कहा कि B इज द इफेक्टिव वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इफेक्टिव प्रेशर भी है, तो उसको हम डिनोट करते हैं A स्क्वायर से, ठीक है। इट्स अब इस तरह आप कहते हो कि आपके पास इफेक्टिव वॉल्यूम B है, तो अब आप क्या करोगे, आप प्रेशर लोगे और इसका जो फैक्टर लोगे वो A लोगे, ठीक है। तो आप ये कहोगे P इज इक्वल टू A बाय वॉल्यूम का स्क्वायर। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है, इस चीज को हम प्रूव करने लगे। हम कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ A या कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ठीक है। हमने क्या कहा, प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे और वॉल्यूम पे। तो हम कह रहे हैं P is directly proportional to number of moles of one, ठीक है, and number of molecules of other with V। अब आपके पास क्या बन गया, P is directly proportional to n square by V square। अगर आप किसी एक मोल के लिए ले रहे हो, then 1 square is 1, तो आप कह रहे हो P is like this, कहा आपने। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दो और इसकी जगह आप लिख दोगे A बाय V स्क्वायर। सो आपका पॉइंट क्या हुआ, सही प्रूव हो गया, ठीक है। अब करेक्शंस तो हम लोगों ने कर ली सारी। अब हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी, उसको इसने करेक्ट किया है। मॉडल वाली इक्वेशन है वो आइडियल गैसेस के लिए थी, इसने रियल गैसेस के लिए।
रियल मतलब नॉन आइडियल गैसेस के लिए। तो वो क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमने P की वैल्यू चेंज करनी है, हमने V की वैल्यू चेंज करनी है। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, A बाय वी स्क्वायर, ठीक है। और V की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर आप देखो तो V माइनस B, ठीक है, या आप कह लो वो B है इफेक्टिव वॉल्यूम। अब हम कहते हैं इतना प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, तो हमने इस पे ये पॉइंट इंक्लूड कर दिया, इतना वॉल्यूम इसका इफेक्टिव है, तो हमने इसको क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप अपने नंबर ऑफ मोल्स इनके साथ लिख दोगे, मतलब ये इतने नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, ये इतने नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, नंबर ऑफ मोल तो सेम है ना सब में, तो आपकी जो फाइनल फॉर्म आएगी ना इक्वेशन की वो ये होगी, ठीक है। ये आपकी है वॉन्डर वॉल इक्वेशन। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करना है, यहां से करेक्शन उठानी है और आपका सिंपल सा काम हो जाएगा। क्लियर?